यूजिंग एसएससी जेई 2010 में आया। श्रिंकेज कैसे रिड्यूस की जा सकती है? लो वाटर सीमेंट रेशो, लो वाटर सीमेंट रेशो, यस बिल्कुल करेक्ट बात है। वाटर जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। लेस सीमेंट इन द कंक्रीट, सीमेंट जितना कम होगा उतनी श्रिंकेज कम होगी। सीमेंट ज़्यादा होगा तो श्रिंकेज भी ज़्यादा होगी, सीमेंट कम होगा तो श्रिंकेज कम होगी। तो ये भी करेक्ट हो गया, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। और प्रॉपर कंक्रीट मिक्स तो होना ही चाहिए, तो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। फिर देखिए एक बार ऐसा हुआ कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ गया, तो देखिए कहीं भी अगर आपको डाउट आए या एजुकेटेड गैस लगाना हो, या अगर आपको लग रहा हो आपके मार्क्स कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे, तुक्का लगाना हो, तो आंख बंद करके ऑप्शन डी लगाने की कोशिश करना। ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक ना सके। अगर आपको कंसेप्ट आता है फिर तो ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट अगर कहीं पे आपको लगता है मैं भूल गया हूँ या मुझे लगता है ये हो सकता है या बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो ट्राई करना है क्वेश्चन में डी ऑप्शन लगाने की। बट ये रिस्क रहता है, ज़रूरी नहीं है हर टाइम ये सही होगा, बट रिस्क लेना आपको पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन किसी क्वेश्चन की वजह से रुक रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 एसएससी जेई 2010, ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प्स एंड हॉलोज ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज स्क्रीचिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रीचिंग, याद रखेंगे। ऑपरेशन क्या है? ऑफ रिमूविंग हम्प्स एंड हॉलोज ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस, इसको हम बोलते हैं स्क्रीचिंग। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 38 एसएससी जेई 2010, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड में बी यूज फॉर गेटिंग अ मोर वर्केबल कंक्रीट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगर मोर वर्केबल कंक्रीट चाहिए तो ऑप्शन ए का कहता है बाय इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट, बाय डिक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशो, बाय यूजिंग एंगुलर एग्रीगेट्स इन द प्लेस ऑफ राउंडेड वंस, एंड बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एग्रीगेट। पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से सिखाऊंगा और फिर हमारे कंसेप्ट मेथड से चलेंगे। रिड्यूसिंग द साइज गलत बात है, हमें साइज बड़ा चाहिए था। जितना साइज बड़ा होगा उतना सरफेस एरिया कम होगा, साइज बड़ा होगा सरफेस एरिया कम होगा, तो हमारी वर्केबिलिटी बढ़ेगी, वर्केबिलिटी बढ़ेगी। तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में कह रहा बाय यूजिंग एंगुलर एग्रीगेट्स इन प्लेस ऑफ राउंडेड वंस, ये भी गलत है। हमने पढ़ा था राउंडेड एग्रीगेट होने चाहिए। मेनली एट द एंड ऑफ द डे में सरफेस एरिया को घटाना है ताकि हमारी वर्केबिलिटी बढ़ जाए। वो भी समझेंगे सरफेस एरिया घटने से वर्केबिलिटी कैसे बढ़ती है, ये भी समझेंगे। बाय डिक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशो, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, बाय इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा एलिमिनेशन मेथड से। अब कंसेप्ट मेथड से समझते हैं कि कैसे करते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, जितना सीमेंट कंटेंट ज्यादा होगा और जितना सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम है सीमेंट ज्यादा है, ठीक है, सीमेंट ज्यादा और सरफेस एरिया कम है, तो लुब्रिकेशन करने के लिए हमें एरिया क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। लुब्रिकेशन के लिए एरिया हमें कम मिल रहा है, और जो हमारा फ्री सीमेंट है, जो फ्री सीमेंट है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, फ्लो हो रहा है इजीली, तो हमारा जो कंक्रीट बन जाएगा उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सरफेस एरिया हमारा कम होना चाहिए, सीमेंट ज़्यादा है तो हमारी वर्केबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, हमारा वर्क कंक्रीट जो है वो मोर वर्केबल बन जाएगा। इसलिए जब साइज बढ़ता है तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो उससे भी हमारी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सरफेस एरिया ही डिक्रीज होना चाहिए ताकि जो फ्री सीमेंट है वो ज्यादा हो जाए एंड एरिया टू बी लुब्रिकेटेड कम हो जाए। क्वेश्चन 39 पोज़ोलानार रेज चेन एसएससी जेई 2010। याद रखना जब पोज़ोलाना है उसमें चारों होते हैं, सिलिका भी होता है, एल्यूमिना, एल्कली एंड आयरन, चारों होते हैं, सिलिका, एल्यूमिना, एल्कली एंड आयरन। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। देखेंगे कैसे हो रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। वॉल्यूम ड्राई कंक्रीट निकालेंगे, 0.67 वाटर सीमेंट रेशो मान के चल रहे हैं, और 2% हमारी वेस्टेज है। 1 डिवाइड बाई 0.67 प्लस 0.02, यह वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.52 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ड्राई कंक्रीट मिल गया हमें 1.52 मीटर क्यूब। सीमेंट निकाल लेंगे हम, हमारा सीमेंट आ जाएगा 1.52 डिवाइड बाई 7, जो रेशो गिवन होगा हमें 1:2:4 गिवन था। सीमेंट कितना हो जाएगा 4 + 2 + 1 7, 1 डिवाइड बाई 7 इंटू 1.52, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.217 मीटर क्यूब। हमारा सीमेंट की वॉल्यूम आ गई। इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगी, क्योंकि डेंसिटी हमारी केजी पर मीटर क्यूब होती है, और मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट हो जाएगा तो हमें केजी में क्वांटिटी मिल जाएगी। 0.217 इंटू 1440 जो सीमेंट की डेंसिटी होती है, तो वैल्यू आएगी 312.48 kg। ये हमें टोटल क्वांटिटी मिल गई।
अब एक बैग में कितने सीमेंट होता है हमारा 50 kg होता है, हमें पता है। तो 312.48 डिवाइड 50 करोगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 6.3 बैग्स। और दोबारा देख लेते हैं, वॉल्यूम ड्राई कंक्रीट आएगी हमारी 1.52 मीटर क्यूब। सीमेंट निकाल लेंगे 1 + 2 + 4 1 / 7 × 1.52 0.217 मीटर क्यूब हमारी सीमेंट की वॉल्यूम आ जाएगी। इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी मिल जाएगी इन kg विच इज 312.48 kg। नंबर निकालने हैं तो 1 बैग ऑफ सीमेंट में 50 kg होता है और टोटल नंबर निकल जाएगा हमारे इससे 6.3 बैग। ऐसा क्वेश्चन हम सीमेंट के चैप्टर में भी कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 41 की ओर, यह SSCGI 2011 में ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन अ कॉन्क्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव। अब आप ऑप्शन ए देखेंगे एडिक्वेट वर्केबिलिटी, ऑप्शन बी हायर डेंसिटी, देन रिडक्शन ऑफ वॉइड्स एंड देन बेटर ड्यूरेबिलिटी। अब बच्चे को पता है ग्रेडिंग अच्छी है तो हमने पढ़ा था वर्केबिलिटी से लिंक है, तो तुरंत आंसर ए लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा। बट ये इसकी सबसे बड़ी गलती है, उसके यहाँ मार्क्स कट हो जाएंगे। एडिक्वेट वर्केबिलिटी एक रीज़न तो है, बट प्राइम रीज़न हमारा क्या है इसमें, रिडक्शन ऑफ वॉइड्स। पहले रिडक्शन ऑफ वॉइड्स होगा, प्राइम रीजन रिडक्शन ऑफ वॉइड्स है, उसके बाद ये इफेक्ट करेगा एडिक्वेट वर्केबिलिटी को भी, हायर डेंसिटी को भी और बेटर ड्यूरेबिलिटी को भी। हमें बेस्ट सुटेबल आंसर देना होता है इंजीनियरिंग एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेस्ट सुटेबल आंसर देना होता है। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, द पर्पस ऑफ कॉन्क्रीट कॉम्पैक्शन इज टू। क्वेश्चन हम पहले